हेलो। यस सर। हाँ, कैमरा ऑन करो, कैमरा। यस सर, कैमरा ऑन। चलो ठीक है। दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तुम्हारा फोटो नहीं आ रहा। यस सर। हमारी फोटो नहीं आ रही है, रोल नंबर 83। यस सर, कैमरा ऑन किया हुआ है। चलो ठीक है। फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट में क्या फर्क है? फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट में क्या फर्क है, फटाफट बताते चलो। फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट में क्या फर्क है? सर मेरा थोड़ा लेट एडमिशन है सर, इसीलिए उतना। मार्केट क्या है? मार्केट को कैसे डिफाइन करोगे? मार्केट को कैसे डिफाइन करोगे? सैफ नहीं पता। कॉस्ट को क्या डिफाइन करोगे? सैफ, आवाज आ रही है? कॉस्ट क्या है? माइक को ऑन करो सैफ, माइक को ऑन करो, माइक ऑन करो। सैफ, माइक को ऑन करो। सैफ, माइक ऑन करो। सैफ, माइक ऑन कर लो। रोल नंबर 86, कैमरा ऑन करो। ऑन है सर। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट सर नहीं मालूम। लेबर का कोई दो फीचर बताओ। लेबर का कोई दो फीचर बताओ। लैंड कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करता है उसको हम लोग रिवॉर्ड के तौर पे क्या देते हैं? जो बिजनेस में पूंजी लगाता है उसको हम लोग क्या क्या भुगतान करते हैं? सर मनी कैप पैसा देते हैं। डिमांड क्या है? डिमांड को सर कैसे डिफाइन करोगे? मांग क्या है? डिमांड क्या है? सर डिमांड जो मार्केट में सर जो कस्टमर के कंज्यूमर के द्वारा जो डिमांड किया जाता है सर। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। एग्जिट कर लो, छोड़ दो, पढ़ा करो थोड़ा घर पे। रोल नंबर 75, कैमरा ऑन करो। यस रोल सर। नंबर ऐसे रखो, ऐसे। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? प्रिया सिंह, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? सर इकोनॉमिक कॉस्ट। हाँ, इकोनॉमिक कॉस्ट
टोटल प्रोडक्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है प्रिया सिंह? सर प्रिया टीपी टोटल को प्रोडक्ट को पीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? सर टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला? सर आवाज नहीं आ रही है। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बताओ फिर से, क्या है? गलत बताई हो, दोबारा बताओ। मार्जिनल, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? एमटी एसी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? सर इक्विलिब्रियम पे। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो प्रिया। निहारिका कुमारी कैमरा ऑन करो, रोल नंबर 76। कैमरा ऑन करो और माइक भी ऑन कर लो, थोड़ा जल्दी करो। निहारिका कैमरा और माइक ऑन कर लो, माइक भी ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक ऑन कर लो। माइक ऑन करोगी तब तुम्हारी आवाज मुझ तक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। माइक ऑन करो, माइक ऑन कर लो। नहीं ऑन कर सकती तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 67। रोल नंबर 67। Yes, sir. Roll number 67, Alok Ranjan. ये बताओ कि लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर क्यों अप्लाई करता है? रीजन, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर क्यों अप्लाई करता है? Sir, law of negative return factor मतलब कि क्यों अप्लाई होता, क्यों क्यों है अप्लाई ये, करता है? होता क्यों है? हाँ, रीजन क्या है इसके पीछे? लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न फैक्टर क्यों अप्लाई होता है? निहारिका तुम थोड़ा चुप रहो, अब तुमको उतने देर से बोल रहे थे माइक ऑन करने के लिए, तुमको समझ में नहीं आ रहा था। अब पहले इससे हमको पूछने दो, आलोक कुमार से। सॉरी सर। आलोक कुमार, यस सर। नहीं पता है आंसर? सर क्योंकि टीपी कर्व राइज होता है सर। कैमरा ऑन कर लो। सर कैमरा ऑन है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। सर एक्सप्लिसिट टीपी कर्व राइज करता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या फर्क है? एक्सप्लिसिट Explicit कॉस्ट cost, और इम्प्लिसिट कॉस्ट। explicit cost means it is also known as sir accounting cost. Explicit it ठीक है, the बोलो, cost आगे बढ़ो। so when explicit बोल रहे sir when the cost company hiring someone like raw material or electricity, वही implicit में हो जाता है सर लैंड हो जाता है सर, कैपिटल हो जाता है सर। कैश का आउटफ्लो किस में होगा, एक्सप्लिसिट में या फिर इम्प्लिसिट में? कैश का आउटफ्लो किस कैश में होगा, आउटफ्लो एक्सप्लिसिट में होगा? इम्प्लिसिट में होगा सर। हाँ, एक्सप्लिसिट। हाँ, इम्प्लिसिट में होगा सर। चलो ठीक है, एक फाइनल क्वेश्चन बताओ। कॉस्ट का डेफिनेशन बताओ क्या होता है? तो कॉस्ट का डेफिनेशन सर
So cost is all about the sum of land, labor, capital, and enterprise called cost. चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। ठीक है सर। 76 रोल नंबर Yes, sir. 76। हाँ, मेरा सवाल है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? Sir, sacrifices of income. Sacrifices of income। अच्छा, नेक्स्ट हाँ। नेक्स्ट सवाल है कि ओलिगोपोली मार्केट में कितने सेलर्स होते हैं? ओलिगोपोली मार्केट में कितने सेलर्स होते हैं? 2 to 10. 2 to 10। तुम अपना कैमरा एक बार दोबारा से ऑन ऑफ करो। सर आया? ऑन की? हाँ सर ऑन है, यहाँ बारिश हो रहा है थोड़ा। ठीक, हाँ, अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो कि एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉर्मूला निकालने का, हाँ, TBC by Q। TVC by Q। हाँ। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है निहारिका? TFC plus TVC। और कोई दूसरा फॉर्मूला? और फॉर्मूला summation of MC। समेशन ऑफ MC। MC। वेरी गुड, ठीक है। किंग डिमांड कर्व का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या शो करता है? सर फिर से बोलो। किंग डिमांड कर्व का ऊपर वाला हिस्सा क्या शो करता है? किंग इलास्टिक डिमांड डिमांड। कर्व का। वेरी गुड निहारिका, निहारिका यू मे लीव। ओके सर। प्रशांत राज रोल नंबर 77, कैमरा और माइक ऑन करो। कैमरा और माइक ऑन करो प्रशांत राज। प्रशांत राज कैमरा और माइक ऑन करो। यस सर। थोड़ा बताओ कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड दो गुड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो उसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा? दो गुड्स आपस में अगर दो गुड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो Yes, क्रॉस sir. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्रॉस इलास्टिक आपस में सर निगेटिव में होगा। नेगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन क्या क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सर इसका कंडीशन क्या है? जब MR कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू MC सर, और MC मस्ट बी राइजिंग फ्रॉम इट्स मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी कंज्यूमर एसेंशियल गुड्स का डिमांड कर रहा है तो एसेंशियल गुड्स का डिमांड इलास्टिक होगा या फिर इनइलास्टिक होगा? कंज्यूमर गुड्स सर, कंज्यूमर किसी गुड का एसेंशियल गुड्स का डिमांड कर रहा है तो एसेंशियल गुड्स का डिमांड इलास्टिक होगा या फिर इनइलास्टिक होगा? इलास्टिक सर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, मतलब जो 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 नोट्स मैंने लिखवाया है। एक्सपेंशन इन डिमांड कब होगा? प्राइस के घटने से होगा या प्राइस के बढ़ने से होगा? एक्सपेंशन सर, प्राइस के एक्सपेंशन इन डिमांड, प्राइस के सर इंक्रीज होने से। ठीक है, एग्जिट कर लो। थैंक यू सर।
ऋतिक कुमार, रोल नंबर 81। यस सर। आंसर दो कि कार्डिनल अप्रोच किसके द्वारा दिया गया था, किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा कार्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट दिया गया था? क्या कार्डिनल अप्रोच? किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया था? कार्डिनल अप्रोच किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया था? सर एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल सर। ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग कितने कर्व का यूज करते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग कितने कर्व का यूज करते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच 2 सर, 2। ऑर्डिनल अप्रोच कौन सर कौन सा? सर इन डिफरेंस कर्व और बजट लाइन सर 2 करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये बताओ कि क्या इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच करेगा, वाई या एक्स एक्सिस को? क्या सर रिपीट? इंडिफरेंस कर्व क्या वाई या एक्स एक्सिस को टच करेगा? वाई एक्सिस को इंडिफरेंस करेगा सर। वाई एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को भी टच करेगा। करेगा सर। ठीक है। अब ये बताओ कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट सर एवरेज कॉस्ट कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट एमआर सर, एमआर सर, एमआर। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो, गलत आंसर है, थोड़ा पढ़ना और ध्यान से। ठीक है, थैंक यू सर। आंसर क्या होगा? अब आंसर क्लास में पूछना, क्लास में बताएंगे, अब अभी ठीक है, टाइम नहीं है। थैंक यू सर। मान्या चंद्रा, कैमरा और माइक ऑन करो। Yes, sir. Good afternoon, sir. आफ्टरनून। माय क्वेश्चन इज कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? मार्जिनल कॉस्ट Sir, कर्व जब एवरेज marginal cost और average cost, sir, marginal cost और average cost equal होते हैं तब intersection होता है। वहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या होता है? अपने मैक्सिमम पे होता है, मिनिमम पे होता है, क्या होता है? Maximum. मान्या, Yes, sir. क्या होगा आंसर? सर जब marginal cost और average cost equal पे होते हैं तब intersection होता है और average cost उस टाइम पे maximum पे होता है। मैक्सिमम पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर Yes, sir. कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाएगा, कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाएगा तो डिमांड में एक्सपेंशन होगा या इंक्रीज होगा? सर क्या कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाएगा तो डिमांड में जाएगा तो डिमांड में एक्सपेंशन होगा या इंक्रीज होगा? एक्सपेंशन होगा या इंक्रीज होगा? कंज्यूमर का या फिर दोनों ही हो सकता है, क्या सर एक होगा? बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए तो प्लीज, नेटवर्क इशू है। इनकम अगर कंज्यूमर का बढ़ गया, कंज्यूमर का इनकम बढ़ने से डिमांड में एक्सपेंशन होगा या दोनों भी हो सकता है? इनकम अगर कंज्यूमर का बढ़ गया तो एक्सपेंशन होगा। सर एक्सपेंड इनकम इंक्रीज होगा। मेरा नेक्स्ट सवाल है, जो कि लास्ट सवाल है, सर Marginal- इनकम इंक्रीज होगा विदाउट एनी चेंज इन प्राइस। वो तो इनकम ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है, डिमांड पे इफेक्ट पूछ रहे हैं ना मान्या। एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछवाओगी? टाइम बाकी लोग भी हैं। इनकम ऑलरेडी Sorry, sir, इंक्रीज हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगा? एक्सपैंड करेगा, इंक्रीज करेगा या दोनों होगा? क्या होगा?
सर दोनों होगा, इंक्रीज भी करेगा और एक्सपैंड भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के किस स्टेज में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के किस स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एवरेज प्रोडक्ट कर्व को इंटरसेक्ट करता है? सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के किस स्टेज में मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट को इंक्रीज इंटरसेक्ट करता है? मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एवरेज प्रोडक्ट कर्व को इंटरसेक्ट करता है। तो किस स्टेज में? सर सर स्टेज थर्ड में। हेलो। हेलो हेलो। हेलो। यस सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ चलो मानिया, ठीक है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, पढ़ना थोड़ा ध्यान से। ओके सर। सर सर लास्ट क्वेश्चन। सर एक्सक्यूज मी सर। सर आपका जो हाँ, लास्ट बोलो। क्वेश्चन था उसका आंसर स्टेज 2 होगा। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो स्टेज 2 में इंटरसेक्ट करता है। चलो ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हेलो। हाँ हेलो सचिन। यस सर, वीडियो ऑन करो सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। सर वीडियो आ रहा है सर? हेलो वीडियो देख रहे हैं, रुक जाओ। सर, थोड़ा नेटवर्क इशू है इसीलिए थोड़ा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है। एक सेकंड सर, हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं दूसरे सिम से। एक सेकंड सर। यहाँ सर बारिश हुआ है ना मुजफ्फरपुर में सर, इसीलिए थोड़ा सा। अब आ रहा है सर? नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, जवाब दो। यस सर, बोलिए। एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बताओ। एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बताएं सर। सर एवरेज कॉस्ट सर AC इक्वल टू सर ABC और सर प्लस AFC होना चाहिए सर, प्लस AFC। नेक्स्ट फॉर्मूला, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Yes, sir. टोटल प्रोडक्ट कर्व पहले जो राइज करता है वो किस रेट से राइज करता है? इंक्रीजिंग रेट से, डिक्रीजिंग रेट से? किस रेट से राइज करता है? पहले शुरुआती दौर में फर्स्ट स्टेज में किस रेट से और राइज सर करता है? किस रेट से सर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? फर्स्ट नोट होगा सर। सर इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग सर, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अनफेवरेबल है अगर गवर्नमेंट पॉलिसी तो है सर, अगर अनफेवरेबल है तो सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा? गवर्नमेंट अनफेवरेबल है तो सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा? गवर्नमेंट पॉलिसी अनफेवरेबल है तो सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा? सर घटेगा, सर घटेगा। चलो ठीक है, यू मे लीव। थैंक यू सर। रिद्धिमा, कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो। रिद्धिमा, कैमरा और माइक ऑन करो। रिद्धिमा, कैमरा और माइक ऑन करो। गुड कैमरा गुड इवनिंग सर। कैमरा ऑन कर सर लो ना आपका भाई। आवाज नहीं आ रहा है। कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन करो। सर आपका आवाज आवाज नहीं आ रही है? हेलो रिद्धिमा, कैमरा ऑन कर लो, मेरी आवाज नहीं आ सर रही है का क्या? आवाज सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। रिद्धिमा, कैमरा ऑन कर लो। रिद्धिमा, कैमरा ऑन कर लो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर कैमरा ऑन है, माइक भी ऑन है। हेलो फोटो नहीं आ रही? खैर एनीवे, जवाब दो। यस सर। हाँ जवाब दो। यस एंटरप्रेन्योर का क्या क्या फीचर्स हो सकता है? डिफरेंट आंतर फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। सर फीचर्स ऑफ मतलब एंटरप्रेन्योर्स में क्या क्या गुण हो सकते हैं? किसी व्यक्ति में क्या गुण आप देखिएगा कि आप उसको एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं? यस सर। फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर सर इकोनॉमिक एंड डायनेमिक एक्टिविटी related to innovation or profit potential and idea generation जिससे वो आइडिया क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दो। फॉर्म यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ? सॉरी सर फिर से बोलिए। फॉर्म यूटिलिटी क्या हुआ? FORM, फॉर्म यूटिलिटी क्या हुआ? फॉर्म यूटिलिटी क्या हुआ? फॉर्म यूटिलिटी sir defined as a process that increase the value of a product. कैसे कैसे बढ़ाता है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट? Sir, needs of the end consumers of consumption. नहीं, ये तो नहीं ना बढ़ता है इस तरीके से। फॉर्म यूटिलिटी का कोई एग्जांपल बताओ। फॉर्म यूटिलिटी का एग्जांपल हुआ सर गैस कैप्स। सर व्हील मतलब स्टेयरिंग व्हील इन अ कार। एंड सर ये वाटर और इलेक्ट्रिसिटी भी। प्लेस यूटिलिटी क्या होता है रिद्धिमा? प्लेस यूटिलिटी, व्हाट इज प्लेस यूटिलिटी? Sir, it is refers to utility created for the product and the virtue of its location. चलो ठीक है, Sir, एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो रिद्धिमा। तुम गूगल Thank पे you. देख के बोल रही हो। यू मे लीव, यू मे लीव।